कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम लेना ही सबसे ज़्यादा उपयोगी है, सबसे ज़्यादा लाभप्रद है। ठीक है। त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में अलग अलग, जैसे त्रेता युग में था और सतयुग में था, मुक्ति प्राप्त करने का अलग अलग तरीका था। लोग तपस्या करते थे, हाँ, लोग दान देते थे, यज्ञ करते थे। लेकिन कलयुग में सबसे सरल, क्योंकि कलयुग में पहली बात तो समय बहुत कम है, 100 साल या 100 से कम आयु हो गई है लोगों की। लोग 70-80 साल में टपक जा रहे हैं। हाँ, तो बहुत, और बिजी शेड्यूल भी बहुत ज्यादा है, लोग अपने काम में बहुत बिजी हैं। पहले क्या था, लोग धन धान से भरपूर थे। हकीकत में राजा महाराजा थे। भारत ही एक, पूरे दुनिया में एक छत्र राजा जो है, पूरे दुनिया के राजा भारत के ही राजा लोग करते थे। पूरी पृथ्वी पर राज, बहुत ही धनवान पृथ्वी पे भारत के लोग थे। हाँ, सिर्फ भारत के लोग थे। तो लोग अपना समय भगवान के भजन कीर्तन में आराम से दे सकते थे। और अभी क्या है कि जो परिवार में हर एक मेंबर जॉब कर रहा है, जीवन यापन के लिए जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसको टाइम नहीं है। इसलिए नियम भी बदल गया है। तपस्या कलयुग में कोई नहीं कर सकता है। यज्ञ, जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, उसके लिए जो पवित्र मंत्रोच्चारण जो होता है, उसकी विधि जो है, वो अभी बहुत कम साधु संत बचे हुए हैं जिनको पता है। और कलयुग में ढोंगी लोग ज्यादा हो गए हैं, सिर्फ पैसा कमाना उनका जरिया है। भागवत पुराण, कोई भी पुराण का जो प्रवक्ता है, उसकी बहुत नियम है, उसका बहुत ज्यादा नियम है। साधु के बहुत नियम है जो प्रवक्ता होता है। ठीक है। सुबह उठना है, संध्या वंदन करना है, सुबह का वंदना करना है, एक उचित आहार लेना है, उसको सदा सत्य बोलना है, बहुत सारा नियम कानून है। तो इतना कोई कर नहीं पा रहा है। और सारे वेद और शास्त्र का एकदम उचित, अक्षरशः अर्थपूर्वक अच्छे से उसको याद होना चाहिए। उस पर इतना उसको ज्ञान होना चाहिए कि श्रोताओं को अच्छी तरीके से समझा सके। ऐसे बहुत कम लोग बचे हुए हैं। सिद्धि होनी चाहिए, जो बोले, कुछ बोल रहा है, सत्य बोलना चाहिए, परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कुछ बता रहा है, तो उतना उसको ज्ञान खुद होना चाहिए। बताने वाले लोग तो बता देते हैं कि सत्य बोलो और परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए धर्म का पालन करो, लेकिन खुद नहीं करते। जो प्रवक्ता हैं वही नहीं करते हैं, तो श्रोता क्या करेंगे? श्रोता तो वही अनुसरण करेंगे जो प्रवक्ता बोलेगा। हाँ, सुबह श्रोता ही सुबह नहीं उठ पा रहा है 4 बजे, तो ऐसे ही प्रवक्ता है, ऐसे ही श्रोता है। तो कलयुग में ये सब चीजें बहुत ही कठिन से कठिन होती जा रही है। इसीलिए यह सब सोच के तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यही चीज श्रीमद् भागवत महापुराण में भी दिया गया है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल, यत फलम नास्ति तपसा, जो तपस्या से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, तत्फलम लगते, वह फल बहुत ही, अभी तपस्या जैसे होता है, साधु लोग करते थे 1000 साल। हाँ, अभी समझो कि कोई तपस्वी है, 1000 साल तपस्या कर रहा है, 500 वर्ष तपस्या कर रहा है, जितना उसको पुण्य मिलना चाहिए उतना पुण्य कलयुग में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से मिल जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इतना बोल दिया 2 मिनट में हो गया, उतना फल तुमको मिल गया। तो कलयुग में एक प्रकार से अच्छा है लोगों के लिए।
यही 2 अक्षर बोलो, तुम्हारा काम हो गया। तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तपस्या कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सब सोच के तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की, अब जो भी भगवान को आप इष्ट समझो, भगवान शंकर को तुम्हारे इष्ट भगवान शंकर हैं, हाँ, तो भगवान शंकर का नाम लो। जो वृंदावनवासी राधा उपासी है, राधे राधे बोले, कोई भी नाम, हनुमान जी वाले भक्त हनुमान जी का कोई भी नाम ले, लेकिन नाम का महत्व कलयुग में विशेष रूप से बहुत ज्यादा है। ठीक है, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जितनी सांस हमारी चलती है, एक बार लेते हैं एक बार छोड़ते हैं, उतनी बार हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। सांस तो चल रही है ना, वैसे सांस के साथ साथ नाम भी लो, क्या समस्या है। शुरुआत में थोड़ा समस्या होगा, हमारी आदत नहीं है, लेकिन संत लोग बोलते हैं, संतों की वाणी है, भगवान प्रेमानंद जी महाराज और कौन से है, दादा गुरु जी महाराज, हाँ, और मलूक पीठ वाले बहुत बड़े बड़े जो संत हैं, संतों की वाणी है ऐसी की, कृपालु जी महाराज की, जितनी सांस चले ऐसा हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, उतनी बार भगवान का नाम भी सांस के साथ हो, तो नाम हमारा सिद्ध हो जाएगा। और जिसका हम नाम लेते हैं, जिसका हम सुमिरन करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, ठीक है, हम धीरे धीरे वही बनते जाते हैं। उसी का हम, जैसे हम एक शराबी के साथ बैठोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे तुम भी शराबी हो जाओगे। अभी तुम इंग्लिश मीडियम अगर पढ़ने जाओगे तो धीरे धीरे तुमको भी इंग्लिश आने लगेगा। ऐसे ही यदि हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो भगवान जो परम ब्रह्म, उनका जो आनंद है, स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप तुम्हारे अंदर उतरने लगेगा। सिद्धियां आ जाएंगी, जो भगवान कर सकते हैं वो खुद तुम कर सकते हो। क्योंकि क्या बोला गया है कि भगवान जो है, भगवान के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि सोई जाना ही जहि ते ही जनाही, जाना ही तुम ही हो जाई। इसका अर्थ यह है कि भगवान का जैसे हम लोग बार बार नाम ले रहे हैं, सांसों के साथ चल रहा है भगवान का नाम, राधे 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 राधे, तो ओम ओम ओम, हाँ, ओम हनुमते नमः, ओम श्री सीताराम, राम 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 राम, ठीक है। तो एक न एक दिन भगवान के कानों में पड़ेगा कि हमारा एक भक्त है जो मेरा नाम लेता है, हाँ, तो जाना ही तुम ही हो जाए। जैसे भगवान सोचेंगे कि अब ये भक्त मुझे जाने, संकल्प उनका हुआ, तो भगवान तो हर जगह है, तो तुमको समझ में आने लगेगा कि भगवान हर जगह है, तुमको अनुभव में आने लगेगा, अनुभव होने लगेगा कि भगवान हर जगह है, सर्वत्र है। ईश्वर सर्वभूतायाम हृदयश्च अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर हृदय में है, जब हम नाम लेंगे तो भगवान स्वयं हृदय में है, उनको पता चलेगा ही तुम कितनी बार नाम लिए, हाँ। और हमारे उपनिषद बोलते हैं ईशावासिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, भगवान हर जगह है, सर्व खल्विदम ब्रह्मा, ठीक है, सब जगह है। तो जब तुमको सिद्ध हो जाएगा नाम, तो तुमको भी अनुभव है, भगवान के दर्शन तुम हर जगह कर पाओगे, हर प्राणियों में कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए नाम की महिमा जो है तुलसीदास जी बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बात संतों की वाणी है कि जब सेतु बन रहा था, बंदरों ने समंदर पे सेतु बनाया राम राम लिख करके, तो राम की महिमा कितनी बड़ी है। जो भी पत्थर पे नाम लिखते थे, पत्थर वो डूबता नहीं था, ये तो पता है ना। तो नाम की महिमा कितनी बड़ी है, और वही पत्थर भगवान राम लेकर के फेंके तो पत्थर डूब गया, क्योंकि राम से अधिक राम का प्रताप है, राम से बड़ा राम का नाम। राम खुद बोल सकते हैं कि मैं राम की महिमा मैं खुद नहीं बता सकता, मैं पत्थर छोड़ा पत्थर डूब गया, और सिर्फ राम लिख दो बस वो तैरते रहेगा। तो राम की महिमा जो है। और एक चीज, मंदिर में हो सकता है कोई अछूत है, हाँ, उसको अलाउ ना करे जाने के लिए, लेकिन सब प्रकार के प्राणी नाम ले सकते हैं, नाम के लिए किसी को मना ही नहीं है। तुम्हारी मर्जी भाई, तुम नाम लेना प्रारंभ कर दो,
अब यही चीज बोला गया है, ओम अपवित्रा पवित्रो वासरो अस्थाम कुतो पिया या स्मृति पुंडी कांक्षा सब आय बंतरा शुचि। तो उसका अर्थ यह है कि जो यह स्मृति पुंडिका, जो भगवान नारायण का नाम लेता है, स वाह है, बाहर से और अंतरः शुचि, बाहर और अंदर से पवित्र हो जाता है। तो ये नाम का ही महिमा है ना। भगवान नारायण का नाम लोगे, अंदर बाहर से पवित्र हो जाओगे। तो जैसे तुम अभी अपवित्र हो, तुमको मंदिर में हो सकता है ना अलाउ करे, लेकिन नाम ले लो, पवित्र हो जाओगे। और नाम की महिमा भी सबसे बड़ा है, तो नाम लेकर के कोई भी नाम ले सकता है। ठीक है, तुमको रामेश्वरम भी जाने की आवश्यकता नहीं है, केदारनाथ भी जाने की आवश्यकता नहीं, उनका नाम लेते रहो, समझ जाओ दर्शन हो रहा है तुमको। तो सबसे सरल है नाम की महिमा। यहाँ पर हम लोग आज नाम की महिमा का ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। और एक चीज संत बोलते हैं, मलुकदास जी पीठ वाले संतों की वाणी है, यह है कि नाम जो है, नाम कलयुग में नहीं, हर युग में बिना नाम के तुमको नहीं मिल सकता है कुछ भी। नाम लोगे तभी तो तुमको मिलेगा। संत बोलते हैं बिना नाम के भाजी नहीं खरीद सकते तुम, और क्या और क्या और क्या, तुमको राम कैसे मिल जाएंगे? तुमको नाम तो लेना पड़ेगा राम लेने के लिए। अभी जाओगे दुकान पे, बोलो कि मुझे दे दो, तो वो तुमको क्या देगा? वो भी बोलेगा लगता है पागल हो गया है। तो जब तक तुम नाम नहीं बोलोगे मेरे को टमाटर दे दो, तब वो टमाटर देगा ना। तो मतलब तुमने नाम लिया तब तुमको उसका फल प्राप्त हुआ। तो व्यवहारिक जीवन में, यहां तक कि मृत्यु लोक में भी नाम तुमको लेना ही पड़ता है, तभी तुमको उसका फल प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो भी नाम लेना ही पड़ेगा। सबसे सरल विधि, तब भी नाम लेना पड़ेगा। मुझको कैडबरी चाहिए और मुझको किट कैट चाहिए, सही है। हाँ, तो जाओ घर 10 जगह घर घूमो, जो पसंद आए वो ले लो। तो यही संत लोग बोलते हैं बिना नाम के तो तुमको जीवन में कुछ सामान ही नहीं मिलेगा। दुकान पे जाओगे तो यह कैसे मिल जाएगा, भगवान कैसे मिल जाएंगे? और अगर कुछ मिलेगा ना तो उसके बारे में कहानी है माता जी कि एक दामाद थे, उनकी मम्मी बोली कि तुम जा रहे हो अपने ससुरारी पहली बार, तो कुछ लेके जाना, खाली हाथ मत जाना, नहीं तो लोग बोलेंगे जीजा आए, फूफा आए और ऐसे पहुंच जाओगे। पैसा दे दिए तो ये गए दुकान पे, बोले कि मुझे कुछ दे दो। तो बोला क्या कुछ दे दूं, कुछ बताओ। तो बोला नहीं, मुझे कुछ ही चाहिए। तो बोले तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ऐसे बहुत दुकान पे गया, कुछ नहीं मिला उसको। ये नाम की महिमा का चल रहा है। अभी ऐसे ही पूजा करते रहोगे, नाम नहीं लोगे तो कुछ भी ऐसे घूमते रहोगे, कुछ दे दो कुछ दे दो। भगवानों में भी वो भी सोचेंगे क्या मांग रहा है, क्या दे दूं, और किसको बुला रहा है क्या पता। हाँ, जब तक किसी का, अब यहाँ पर भी नियम कानून है, ओम ब्रह्मणे नमः बोलोगे तो ब्रह्मदेव ही आएंगे। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए। ओम नमः शिवाय बोलोगे तो विष्णु भगवान नहीं आएंगे, शंकर भगवान ही आएंगे। हाँ, और ऐसे ही राधे रानी हनुमान जी बोलोगे तो जिसको बोलोगे वही आएगा। राम 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 बोलोगे तो राम जी आएंगे। तो वैसे ही वो दुकान पे बहुत गया, कुछ नहीं मिला। एक भाजी वाले दुकान पे गया, बोला मुझे कुछ दे दो। तो वो चालाक था थोड़ा, तो बोला अच्छा कुछ चाहिए, लाओ सारा पैसा दो, बहुत महंगा है ये। उसका सारा पैसा भी ले लिया और उसको सूरन दे दिया। सूरन का मतलब कुछ होता है। हाँ, उसको चूरन नहीं, सूरन। हाँ, उसको सूरन, एक बड़ा सा सूरन उसके सर पे बांध दिया, बोला जाओ लेके। अब उसको पास जितना पैसा था वो सब दे दिया, तो पैदल अपने ससुराल पहुंचा। तो सब लोग बोले अरे जीजा आए हैं, लगता है कुछ लेके आए हैं। बोले हाँ कुछ तो लेके आया हूँ। तो क्या लेके आए हैं? कुछ लेके आया हूं मैं। उसको खोले, उसका जो बांध के दिया था। तो बच्चों ने उसको छुआ, जैसे छुआ हाथों में, सूरन जो है हाथ छूने से खुजली हो जाता है, वो कटता है, थोड़ा थोड़ा स्किन काटता है वो। तो उससे सब बच्चे सबको तकलीफ होने लगा। तो ऐसे ही होगा, अगर हम नाम नहीं लेंगे
तो ऐसे ही हमको सूरन पकड़ा दिया जाएगा, उससे हमारा हानि होगा कुल मिलाकर के। तो ये है नाम की महिमा। और एक चीज है संतों की वाणी, और एक है कि मंत्र जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, मंत्र जो लेते हैं उसका विधान है, उसका विधान है हमको किस प्रकार से उसको पढ़ना है, कितना सफाई चाहिए, बहुत सारा विधान है, उस हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन नाम का कोई विधान नहीं, नाम कभी भी ले सकते हो। हाँ, उठते जागते सोते कुछ काम करते हुए गंदगी में सफाई में कभी भी ले सकते हो, संतों की वाणी है। तो नाम की इतनी महिमा है। एक संत थे, कहाँ रहते थे पता है? काशी विश्वनाथ बनारस में। वो हमेशा प्रणव का जप करते थे, ओम 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 ओम। तो उनके शरीर में ओम ओम का निशान पड़ गया था। जैसे होता ना किसी को देवी निकलती है फुटका हो जाता है, वैसे उनके शरीर में ओम ओम लिख गया था अपने आप ही। इतनी बार उन्होंने जप किया था। और एक संत हुई जनाबाई। जनाबाई जो है नामदेव एक संत थे, उनकी शिष्या थी, ठीक है। तो कबीर दास जी गए, सोचे कि चलो नामदेव जी का बहुत बड़ा नाम है, चलो उनका देख के दर्शन करके आता हूँ, कबीर दास जी। तो रास्ते में जनाबाई और उनकी कुछ सहेलियों में झगड़ा हो रहा था। तो ये उपली मेरी है, ये उपली मेरी है, यही चल रहा था। कबीर दास जी पहुंचे तो वो सोचे कि ये जनाबाई नामदेव की शिष्या है और मैं नामदेव से मिलने जा रहा हूँ, उनकी इतनी ऐसी शिष्या है कि उपली के लिए लड़ाई कर रही है, इतना माया में पड़ी हुई है, तो लगता है कि ये ढोंगी है, कोई विद्वान नहीं है, सिद्ध महात्मा नहीं है, भगवत प्राप्त महात्मा नहीं है, उपली के लिए कौन लड़ता है। तो हास्य विनोद बस कबीर दास जी पूछे कि भाई जनाबाई, आप ये बताओ कि आप उपली के लिए लड़ रहे हो, अब कौन सी उपली है, तुम कैसे पहचानोगी? मिक्स हो गया है तुम्हारा उपली तुम्हारे सहेलियों की उपली। तो जनाबाई बोली कि मेरी जो उपली है, जिसको मैंने बनाया है, उस उपली से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती है, क्योंकि मेरे मन से हमेशा विट्ठल विट्ठल, जितना सांस चलता है उतनी बार मैं विट्ठल विट्ठल, हमेशा मैं आपसे बात कर रहा हूं फिर भी मेरे मन में विट्ठल विट्ठल चल रहा है। ये ऑटोमेटिक चलता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हमको बोलना नहीं पड़ता, सोचना भी नहीं पड़ता, सांस अंदर बाहर होता रहता है। वैसे ही विट्ठल 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 मेरा अंदर बाहर होता रहता है, कुछ काम करूं या ना करूं। तो उपली को कान में लगाया कबीर दास जी, तो उपली से विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही है। तो नाम की इतनी महिमा है। तो शंकर भगवान के जो भक्त होते हैं असली में, वो भी देखो त्रिशूल हाथ में ले लेंगे, त्रिपुंड बना लेंगे, कुछ कुछ संत तो तीसरा नेत्र भी बना लेते हैं, जटा रख लेंगे, ऐसा लगेगा कि ये शंकर भगवान को डुप्लीकेट है। हाँ, वो क्यों होता है? क्योंकि वो शंकर भगवान का नाम लेते लेते उनके अंदर इतना भाव आ जाता है, तो शंकर भगवान के रूप में अब होते जाते हैं, ऑटोमेटिक ही बनते जाते हैं, बनाना नहीं पड़ता है। हाँ, अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो राधे राधे इतना बोलते हैं, उनके चेहरे से इतनी प्रेम की जैसे लगता है कि वर्षा हो रही आंखों से। तो वो सब नाम का प्रताप है, ठीक है। तो नाम का ही प्रताप है। उनका किडनी फेल है, फिर भी हिस्ट पुष्ट एकदम स्वस्थ आदमी से भी एक 4 कदम आगे है। एक बच्चे के शरीर के जैसा माता जी उनका शरीर है। तो जो भी संत हैं, जिस भगवान का नाम लेते हैं उसी में वो रमते जाते हैं, क्योंकि अंत में जाकर के वही सोई जाना ही जही ते ही जनाई, उसी में वो बदल जाएंगे, उसी में मिल जाएंगे और उनको मुक्ति मिल जाएगी, परम ब्रह्म हो जाएंगे। जीव जो है समुद्र का बूंद है और भगवान सागर है। तो जब बार बार सागर सागर नाम लोगे तो वो बूंद जो है सागर में मिल जाएगा, वही हाल होता है। तो सबसे सरल भगवान का है नाम लेना। एक बहुत बड़े संत थे, हाँ, उनको ये घमंड था, वो हर जगह घूमते थे पैदल, जगह जगह धाम पे पैदल जाते थे, और उनको ये लगता था कि मैं बहुत जगह पैदल चल चुका हूं, तो सब पूरे
भारत भर में दुनिया में मेरा नाम हो रहा है संत का। तो जहां भी जाऊंगा लोग मेरे को बखान करेंगे और मेरी वंदना करेंगे, मेरा स्वागत करेंगे कि मैं बहुत बड़ा प्रतापी सिद्ध संत महात्मा हूं। तो वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में एक संत के यहाँ गए तो वो राधे 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 ध्यान में मग्न थे, और उनके जो आश्रम में उनके जो शिष्य लोग थे उनको जो सुनने आए थे वो भी राधे 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 मग्न थे। तो जैसे ही इनका प्रवेश हुआ इस संत का, जिनको अभिमान था, वैसे उनका ध्यान ही लगना बंद हो गया। तो वो तुरंत, अब उनको ये लगा था कि मैं पहुंचूंगा तो उनके शिष्य आएंगे मेरा स्वागत करेंगे, उनका ध्यान ही लगना बंद हो गया कि बोले कौन नया आया, अभी अभी कौन आया है। तो शिष्यों ने बताया कि भाई ये बहुत बड़े प्रतापी संत जगह जगह पर भ्रमण कर रहे हैं, पैदल यात्रा, वही आए हैं। तो उनके महात्मा ने बोले अरे निकालो निकालो इनको निकालो, इनके आने से मेरा ध्यान में बाधा पड़ रहा है। तो कहने का मतलब जो अराजक तत्व होता है, जिनको अहंकार होता है, जिनको सही सही ज्ञान नहीं है, प्रेम की परिभाषा नहीं पता है, अहंकार में ही जी रहा है, तो उसके आने से उसका जो आभा है गलत, निगेटिव आभा है। कोई भी प्रवेश करता है उसका आभा होता है हाँ कोई सिद्ध संत आएगा ना, उसके प्रवेश करते ही शांति मिलने लगेगा, आनंद मिलने लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये बैठा ही रहे मेरे पास, या फिर इसके दर्शन करता ही रहूं। ऐसे ही उसके आने से निगेटिव आभा मिलने लगा। तो गुरु जी ने बोला, वृंदावन के वासी बोले इसको निकालो निकालो निकालो। तब जा करके वो बोले अरे ये क्या हो गया। उनकी आंखें तुरंत खुल गई। वृंदावन धाम की महिमा बहुत बड़ी है। उनकी आंखें खुल गई, अरे मैं तो ये सोच रहा था कि सब लोग मेरा स्वागत करेंगे, पैर दबाएंगे। तो उनकी आंखें खुल गई, आकर गुरु के चरणों में गिर पड़े, बोले भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अहंकार में था कि मैंने ये परिक्रमा कर लिया, वो परिक्रमा कर लिया, जबकि अहंकार जहां होता है भगवान का निवास ही नहीं होता है। एक ही रास्ता है, या तो अहंकार रहेगा या तो भगवान रहेंगे। तो वृंदावन में पहुंच के बहुत बड़ा मेरे ऊपर भगवान ने उपकार किया कि आपके आश्रम में मुझे भेज दिया और मेरे अहंकार का नाश कर लिया। तब जाकर के उनको भगवान ने फिर से प्रवेश, और संत भगवान ने उनको फिर से प्रवेश दिया और उनको बताया कि सबसे बड़ा सबसे पहले अहंकार तोड़ना चाहिए, अहंकार ही नहीं तोड़ोगे। अब देखो प्रेमानंद जी भगवान को, प्रेमानंद जी जो है वृंदावन में अभी, महाराज प्रेमानंद जी ये बोले अपने पापा से कि मुझे संत बनना है। तो इनके पापा बोले संत बनना है, तो मजाक में ही ले रहे हो। कोई बच्चा बोलता है 6-7 साल का, हाँ, तो उस मजाक में ले लिए इनके पापा भी। तो उसके बाद नहीं बोले, ऐसे ही बोल रहा होगा। अगले दिन फिर बोले मुझे संत बनना है। तब बोले अच्छा संत बनना है, चलो गुरुजी के पास। तो गुरुजी के पास लेके गए तो बोले गुरुजी इनको संत बनना है। अभी इनको भूत सवार हुआ है संत बनने का, इनको पता नहीं है संत की परिभाषा। डांटे वाटे तो गुरुजी ने बोला 1 हफ्ते के लिए इनको छोड़ दो, मैं चेक कर लेता हूँ कितने पानी में है, फिर बाद में अगर अच्छे से हुआ पास तो दे दूंगा, नहीं तो तुम्हारे घर पे फिर से वापस भेज दूंगा। तो 1 हफ्ते तक प्रेमानंद जी महाराज गुरु जी के पास थे। तो जो भी मीठा आता था, जैसे पेड़ा हुआ, लड्डू आया, तो उनके गुरु जी क्या करते थे, बोलते थे कि सबको बांटो, बंटवाते थे उसी से, प्रेमानंद जी से बंटवाते थे। और उनको एक भी आज्ञा नहीं देते थे लेने के लिए, पेड़ा सिर्फ बांटो और देखो बस। तो ये परीक्षण कर रहे थे कि ये मन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं और कितना मेरे बारे में क्या सोच सकते हैं कि मुझे सता रहे हैं मेरे को। तो प्रेमानंद जी महाराज का परीक्षण कर रहे थे गुरु जी। पेड़ा उनके पास रखता था लेकिन एक भी नहीं देते थे, खाना भी रूखा सूखा देते थे। दाल चावल भाजी रोटी में भाजी रोटी दे दिया, ये लो अच्छा करो 2 रोटी खा लो, थोड़ा थोड़ा। तो 1 हफ्ता तक उनको चेक किए। तो 1 हफ्ता बाद प्रेमानंद जी का जो देखे वो, उसके बाद उनके पापा को बुलाए। उसके बाद उनके पापा को उन्होंने जो भी बोला होगा कि भाई ये तो आगे चल के बहुत बड़ा बनने, इनके अंदर संत के सारे लक्षण विद्यमान हैं और कोई सिद्ध महात्मा है ऐसा लग रहा है। तब उनको मंत्र दिए। पहले उनको, अब देखो यही से होता है, उनके गुरुजी समझ गए। अब गुरुजी के पास इतनी शक्ति होती है, इतना
उनको एहसास हो जाता है कि ये आगे चल के कहाँ तक जा सकता है, तो उनको पंचाक्षरी मंत्र दिए। पूरा मंत्र नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद एक मंत्र और दिए, वही मंत्र जाकर के प्रेमानंद जी महाराज को वृंदावन की तरफ मोड़ दिया। अब सोचो उनके गुरु जी को कैसे पता लग गया, छोटे थे तभी, तो समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। हाँ, तब जाकर के पहले प्रेमानंद जी महाराज शंकर भगवान के भक्त थे, बाद में धीरे धीरे मुड़ करके राधे रानी के भक्त हो गए, अनन्य उपासने हो गए। आज राधा रानी और प्रेमानंद जी में कोई फर्क नहीं है। उनकी आंखों से प्रेम बरसता है और राधा रानी श्री जी की आंखों से भी प्रेम ही बरसता है। तो ये है नाम की महिमा। तो बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी की, शंकर भगवान की, हनुमान जी की जय।